नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रशांत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि नोट के बदले वोट केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है और बताएंगे पीएम मोदी ने तेलंगाना में लालू प्रसाद यादव के बयान का क्या जवाब दिया है। इसके साथ ही जानेंगे दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल ने ईडी को अब क्या जवाब दिया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नोट के बदले वोट केस में सांसदों और विधायकों को नहीं मिलेगी छूट, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा नरसिम्हा राव केस का फैसला। लालू प्रसाद यादव के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में दिया जवाब, कहा 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार, इनके लिए खपा दूंगा पूरा जीवन। दिल्ली सरकार ने पेश किया बजट, विधानसभा में 76,000 करोड़ का बजट पेश। 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार, कहा 12 मार्च के बाद दीजिए तारीख, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो जाऊंगा पेश। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार देश में 3 बड़े मुद्दे, अडानी का कर्ज माफ कर रही सरकार। और चलिए अब शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला। नोट के बदले वोट केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने ही फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के पीवी नरसिम्हा राव केस के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि सांसदों और विधायकों को वोट के लिए रिश्वत लेने के मामले में छूट नहीं दी जा सकती है। जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया। 7 जजों की बेंच ने पिछले फैसले को पलटते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट छूट से असहमत है, क्योंकि सांसदों या विधायकों का रिश्वत लेना उनके सार्वजनिक जीवन में बुरा असर डालती है, जिससे उनकी ईमानदारी खत्म हो जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि नरसिम्हा राव मामले में व्याख्या भारतीय संविधान के विपरीत है, इसलिए हमने पी नरसिम्हा राव मामले में फैसले को खारिज कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन के केस पर यह फैसला सुनाया है। उन पर साल 2012 में झारखंड राज्यसभा चुनाव में एक खास प्रत्याशी को वोट देने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। सीता सोरेन ने अपने खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई को रद्द करने की याचिका दाखिल की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नरसिम्हा राव केस के फैसले का हवाला दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से तेलंगाना के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के परिवार वाले बयान का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार है। मैं जब भी परिवारवाद की राजनीति की बात करता हूं तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। उन्होंने कहा कि देशवासियों के लिए बचपन में घर छोड़ा था, इन्हीं के लिए पूरा जीवन खपा दूंगा। वहीं पीएम मोदी के भाषण के कुछ ही देर बाद बीजेपी नेताओं ने अपने एक्स प्रोफाइल के आगे मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू जैसे बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। ये बड़ी खबर दिल्ली से जुड़ी हुई है। दिल्ली सरकार ने आज यानी कि 4 मार्च को विधानसभा में अपना बजट पेश किया। वित्त मंत्री आतिशी मारलेना ने साल 2024-25 के लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। दिल्ली सरकार ने अपने बजट में 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार महिला सम्मान योजना लेकर के आई है। विधानसभा में बजट के दौरान आतिशी ने कहा कि अब तक अमीर का बच्चा अमीर होता था, गरीब का बच्चा गरीब रह जाता था। ये राम राज्य की परिकल्पना के उलट था। आतिशी ने कहा कि हम पिछले 9 साल से राम राज्य का सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमने दिल्ली के लोगों को खुशहाली देने की कोशिश की है। केजरीवाल सरकार में मजदूरों के बच्चे मैनेजिंग डायरेक्टर बन रहे हैं। और बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। और आज की जो अगली बड़ी खबर है वो भी दिल्ली से जुड़ी हुई है। दिल्ली में शराब घोटाला केस से जुड़ी हुई है। दिल्ली शराब घोटाला केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हो गए हैं। ईडी के 8 समन के बाद अरविंद केजरीवाल ने आज यानी कि 4 मार्च को अपना जवाब दिया।
केजरीवाल ने कहा कि ईडी का समन गैर कानूनी है, लेकिन वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। केजरीवाल ने एजेंसी से कहा है कि मुझे 12 मार्च के बाद की तारीख दीजिए, उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं पेश हो जाऊंगा। उधर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर को लेकर सख्त आदेश दिया। दिल्ली सरकार के राउ रेवेन्यू कोर्ट परिसर स्थित आपके ऑफिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को 15 जून तक ऑफिस खाली करने का आदेश दे दिया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ ने आपसे ऑफिस की जमीन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय से संपर्क करने के लिए आदेशित किया है। और अब बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज मध्य प्रदेश में तीसरा दिन है। इस दौरान राहुल गांधी की यात्रा शिवपुरी होते हुए गुना पहुंची, जहां राहुल गांधी ने मोदी सरकार के साथ अडानी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मोदी सरकार ने माफ कर दिया। इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला बोलते हुए कहा, देश में जानबूझकर जातिगत जनगणना नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में 3 बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और तीसरा भ्रष्टाचार, लेकिन इन तीनों ही मुद्दों को गायब कर दिया गया है। और अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले संदेश खाली केस को लेकर घिरी बंगाल सरकार को एक बड़ा झटका मिला। टीएमसी के वरिष्ठ नेता तापस रॉय ने पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। तापस ने आज यानी कि 4 मार्च को अपने इस्तीफे पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैंने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, अब मैं आजाद पंछी हूं। उन्होंने पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस साल जनवरी में मेरे घर पर ईडी के छापे पड़े, इस दौरान पार्टी ने मेरा साथ नहीं दिया। तापस ने आगे लिखा कि मैं महसूस कर रहा था कि पार्टी में मेरी इज्जत नहीं हो रही है और इसीलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। और अब बढ़ते हैं आज की एक और अगली बड़ी खबर की ओर। भोजपुरी स्टार पवन सिंह के बाद अब उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बीजेपी के टिकट को वापस लौटा दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में उपेंद्र सिंह रावत का नाम है। उन्हें फिर से बाराबंकी से उम्मीदवार बनाया गया था। इस बीच सोशल मीडिया पर एक अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद रावत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। उन्होंने कहा कि मैं तब तक चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक निर्दोष साबित नहीं हो जाता। वहीं इस वायरल वीडियो को लेकर के सांसद के प्रतिनिधि दिनेश चंद्र रावत ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर जांच की मांग की है। पुलिस को दी गई तहरीर में वीडियो को फर्जी और एडिटेड बताया गया है। आज दिन भर के न्यूज फाइल के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए डेली लाइन के साथ।